उन बच्चों के दरमियान तकरीर, नात, सवालों जवाब और दीगर इस्लामी जो शरीयत के जो मसाइल हैं उसके हवाले से सवालों जवाब किए। इतना यकीन जाने ये बच्चे जितने लोग सवाल और जवाब कर रहे हैं आपस में, इसका फ़ायदा सिर्फ इन्हें नहीं मिला है, बल्कि जो हमारी वो माँ, वो बहनें जो अपने घरों में रह कर सुन रही थी ना, बहुत सारे ऐसे मसाइल होंगे जो इन बच्चों के ज़माने में सीखने को मिलेंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनका इल्म घर में रहने वाले बूढ़े मर्दों को और औरतों को नहीं होगा, इनके जरिए इल्म उन्हें हासिल होगा। इन सब का सेहरा जाता है हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती वसीम असगर खान अशरफी मदरसाली नूरानी की जानिब से। ये इनकी मेहनत शाबका है। जो यहाँ पर बच्चे जमा हुए हैं, आप जमा हुए हैं। देखिए मेरे पास भी एक बेहतरीन मुख्तसर मगर बेहतरीन खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान खान अशरफी साहब किबला से समाअत करें। मैं बस 20 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ। मैं तो चाह रहा था कि कुछ इल्म पे बोलूँ, कुछ ख्वाजा गरीब नवाज पर बोलूँ, लेकिन नहीं, बस अब चाहता हूँ कि सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ाते बाबरकात की एक दो तारीख तेजी से आपके कल्ब व ज़हन में उतारने की कोशिश करूँ। आप देख रही है, अगर जिसमें से रूह परवास कर जाए तो क्या आंख देखेगी? देखने वाली आंख देख न सकेगी। हाथ का हरकत बंद, दिल गुर्दा काम करना बंद कर देगा। गोया ये समझ में आया, हाथ जो हरकत कर रहा है, कदम जो चल रहा है, दिल गुर्दा तो हरकत में है। आंख जो देख रही है, ये किसी और की ताकत नहीं है, ये रूह की ताकत है जो हम और आप देख रहे हैं। रूह की ताकत क्या है? आप देखिए, नीचे देखेंगे, जमीन देखेंगे, जमीन के अंदर क्या है आप नहीं देखेंगे। दाएं बाएं देखेंगे, ये पर्दा, ये दीवार तक आपकी नजर जाके रुक जाएगी। पीछे देंगे, स्टेज पे जो बैनर है, ये बैनर आपके लिए मुंतहाए नजर। इसके पीछे क्या है, जमीन के नीचे क्या है, दीवार के पीछे क्या है, ये आप नहीं देख सकते। ये रूह की ताकत है जो जमीन तक देखे, ये रूह की ताकत है जो आसमान तक देखे, ये रूह की ताकत है जो छत तक देखे, ये रूह की ताकत है जो प्लेनेट तक देखे। इसके पीछे, उसके पीछे, नीचे ऊपर आप देख ना सकेंगे। क्या कोई ऐसी ताकत है जो जमीन के नीचे दिखा दे? क्या कोई ऐसी ताकत है जो दीवार के पीछे दिखाए? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इस बैनर के पीछे दिखाए? तो आपको कहना होगा, हाँ हाँ, एक ताकत है जिसे कहा जाता है रूहानियत। और आज की ये महफिल जो सजी है, किसी खैर के नाम पर नहीं, रूहानियत के तालेदार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज रूहानियत के ताजदार का नाम, ताजदार का नाम। हमें और आपको चाहिए कि जो गरीब नवाज ने हमें और आपको पैगाम दिया है, उस पैगाम पे हमारा और आपका अमल होना चाहिए। अपनी सीरत से जो हम पर, आप पर गरीब नवाज ने छाप छोड़ी है, उसी छाप के नीचे रह करके गरीब नवाज की सीरत पे अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज की एक सीरत बस चंद जुमलों में बयान करूंगा। इसलिए बयान करूंगा ताकि हमारे नौजवान, खा मर्द हो या औरतें हो, इस सीरत को सुने भी और इस पे अमल भी करे। फिर देखना आपकी ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आपके आने वाली आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन आपने 12 सुना होगा, आपकी करामतें हवा में जोगी जो पालना,
आपने अपने कदमों में लाया, वो शुमार करामती आपने सुनी। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जादूगर भी कामयाब ना हो सके, बड़े बड़े पंडित कामयाब ना हो सके, तब भी जमींदार चौहान ने अपने मुशीरों को बुलाया, वजीरों को बुलाया और बुलाने के बाद मशवरा किया कि कोई ऐसा मशवरा दीजिए कि इस फकीर को, इस मस्त कलंदर को अजमेर से निकाल दो। लोगों ने मशवरा दिया, देखिए बड़े बड़े आपने जादूगर बुला लिए, कामयाब नहीं हो सके। मुनाजरे के लिए बड़े बड़े पंडितों को इनके सामने आपने खड़ा कर दिया, कामयाब ना हो सके। बस कामयाब इसी सूरत पर हम होंगे, मुशीरों ने कहा, मशवरा देने वालों ने, इसी सूरत पर होंगे कि गरीब नवाज की निगाह गंदी कर दे, नजर गंदी कर दे, नापाक कर दे। इसलिए कि जो गंदी नजर वाला होता है वो किसी मकान पर कामयाब नहीं होता है, और जिसकी नजरें पाक हुआ करती है और महान पर कामयाब व कामरान नजर आता है। ये बड़े पाकीज़ा नजर वाले हैं, इनकी नजर जो है ना मैली कर दो। तारीख बताती है कि जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की बेटी के जरिए अबू जहल के घर में ईमान भेजा था, इस्लाम को फैलाया था, इसी तरह से एक मौका आया कि गरीब नवाज ने पृथ्वीराज चौहान की बेटी के जरिए इस्लाम को उसके घर तक के पहुंचाया। तारीख पढ़िए, बड़ी बड़ी हसीनाएं सजाकर बनाकर गरीब नवाज की बारगाह में तावीज के बहाने भेजी गई कि किसी तरह से उनकी नजर नापाक करो, नजर नापाक करो, ताकि हम इन पर खाली पा सके। लोग आई गई, गरीब नवाज का कुछ न बिगाड़ सके, इसलिए कि गरीब नवाज की नजर में और दिल में कुरान की आयत करीमा थी, चाहे मोमिन मर्दो अपनी निगाहें झुकी हुई रखो, अपनी शर्मगाह की है। कुरान की तिलावत हो रही है, नमस्कार कर रहे हैं, आने वाली आई और चली गई, कुछ ना हो सका। पृथ्वीराज चौहान ने परेशानी के आलम में अपनी बेटी को कहा था कि तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े घराने से रिश्ते आ रहे हैं, मगर ऐसा करो कि तुम आज इस मस्त कलंदर, जिसका नाम मुईनुद्दीन चिश्ती है, जाओ उसकी नजर को नापाक करो। एक बात अपने आप को फातेह दिखाने के लिए, एक मस्त कलंदर को नीचा करने के लिए बेटी को भी दांव पे लगा रहा है। पृथ्वीराज चौहान जब बेटी को भेजा तो बेटी आई और अपने जिस्म के कपड़े को अनासागर के पानी से भिगोई। बात समझ जाइए कि किसी के जिस्म का कपड़ा भीग जाए तो उसका आलम क्या होता है। इस आलम में आधा लिबास पहनकर गरीब नवाज की बारगाह में आ गई। वो गरीब नवाज है जो अनासागर बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अनासागर के किनारे बैठ करके जिक्र नमस्कार कर रहे हैं, तस्बीह और तहलील कर रहे हैं। तारीख बताती है आई आवाज लगाती रही, मगर गरीब नवाज है जो निगाह झुकाए हुए हैं और कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कभी जिक्र नमस्कार कर रहे हैं। बार बार पुकारी उसने। तो इस दौरान ख्वाजा गरीब नवाज ने 3 मरतबा कहा था बेटी बेटी बेटी। आखिरी मरतबा गरीब नवाज ने निगाह झुकी हुई थी, आपके कंधे पे जो चादर पड़ी थी उसे उठाया और उठाने के बाद चादर और पृथ्वीराज चौहान की जवान बेटी की तरफ झुकी है नजरें और फेंकी, ए बेटी लोग पहले पर्दा कर लो, बाद में वही मुस्लिम से करार कर देना। तारीख बताती है उसने जब
कि मुझे बेटी कह रहे हैं, तो कहते कि मेरे बाप ने तो कहा था ये मुसलमान अय्याश हुआ करते हैं, ये मुसलमानों की नजर नापाक हुआ करती है, ये बदखुमाश हुआ करते हैं, मगर आप मुझे बेटी कह रहे हैं। कहा ख्वाजा गरीब नवाज ने, ए बेटी, जो तेरे बाप ने बताया है उसका नाम इस्लाम नहीं है, उसका नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि जो मैं करके दिखा रहा हूं उसका नाम मुसलमान और मुस्लिम है। तारीफ बताती है कि अगर इसी का नाम मुसलमान और इस्लाम है तो फिर जो है अपने मजहब का कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे भी मोमिना मुस्लिमा बना दीजिए। वाह माशाअल्लाह। गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, पृथ्वीराज चौहान की बेटी के जरिए पृथ्वीराज चौहान के घर में भी इस्लाम पहुंचा दिया। माशाअल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवान, आपने क्या सुना? आपने क्या सुना? गरीब नवाज की नजर पाक थी, खुराफात से बच गए, खुदा की खशीयत दिल में, खौफे इलाही दिल में, खशीयत रब्बानी दिल में, नजर पाक थी, इसलिए नजर की पाकी की वजह से अपने करे दुश्मन के घर में भी इस्लाम को भेज रहे हैं। ऐ नई फसल नई नस्ल के नौजवान लोगों, जरा गौर तो करो कि आपकी नजरें पाक है या नहीं, आपकी निगाहें महफूज है या नहीं। आज सारे लोगों को बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजर पाक नहीं, कहते हैं तो कामयाब नहीं है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में कामयाबी नहीं है, इम्तिहान दे रहे वहां कामयाबी नहीं है, कारोबार किए हैं कारोबार में कामयाबी नहीं है। तो मुसलमानों, अगर ये चाहते हो कि आप दुनिया में कामयाब रहे, आखिरत में भी कामयाब रहे, तो अपनी निगाहें झुकी हुई रखे, अपनी निगाह को पाकीज़ा बना ले, आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब। हम अपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल भी करने की कोशिश करें। आपने नाम सुना होगा ना मोहम्मद बिन कासिम का। हिंदुस्तान आया चंद जवानों के साथ, बिल्कुल नौजवान। ये नौजवान ये लोग ज़्यादा है, इसलिए मैं इस बात को बयान कर रहा हूँ ताकि हम कुछ सीखें, इस पे अमल करें। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आए, इससे मुकाबला था अपने वक्त का राजा, जिसका नाम राजा दाहिर था। हजारों की फौज उसके पास है, हिंदुस्तान की गलियों में आया। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, चले गए मोहम्मद बिन कासिम। फिर 3 दिन के बाद मुलाकात हुई तो मोहम्मद बिन कासिम से उस बुजुर्ग ने कहा था कि बेटा ये बताओ, 3 दिन पहले तुमने मुझसे मुलाकात की थी तो तुम परेशान नजर आ रहे थे, तुम परेशान हाल थे, मगर 3 दिन के अंदर तुम्हें कौन सी दौलत मिल गई है जब तुम खुश हो, तेरा चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि बात दरअसल ये कि 3 दिनों में मैंने एक बात की तहकीक की है। क्या किस बात की तहकीक की है? मैंने इस बात की तहकीक की है कि जिसका नाम राजा दाहिर है, निगाह का वो बिल्कुल गंदा आदमी, उसकी नजर नापाक रहती है, उसकी वजह से उसकी खालाजाद और चचाजाद बहने भी नहीं बच पाती है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा जिसकी नजर नापाक हो वो किसी महाज पर, किसी जंग में कामयाब नहीं हो सकता। और ये मोहम्मद बिन कासिम जो तरीकल जवान है, ये मेरी नजर इतनी पाक है कि मैंने अगर अपनी नजर से देखा है कि क्या तो आका करीम के गुलामों को देखा है, आलिम रब्बानी को देखा है, अल्लाह के वलियों को देखा है, या आज से मैंने देखा है तो कुरान के हुरूफ को देखा है, कुरान की आयत को देखा है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा है। इसलिए मुझे इस बात का यकीन है कि गालिब और राजा नहीं आ सकता है, बल्कि उस पर गालिब मैं ही आ सकता हूँ। जमाने वालों ने देख लिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने फतेह कर। मुसलमानों, नजर भी अपनी पाक करो, दिल पाक करो, नजर पाक करो। और ये नजर ऐसी चीज है कि अगर नजर ने खता की तो आपका दिल खता करेगा, जब आपका दिल खता करेगा तो आपका जिस्म खता करेगा, जिस्म खता करेगा, हाथ भी खता करने पर मजबूर होगा, कदम भी
खता करने पर मजबूर होगा। इसलिए आप तो पाकीज़ा रखो, निगाह तो पाकीज़ा बना लो, ताकि दिल भी पाकीज़ा हो जाए। जब दिल पाकीज़ा हो जाएगा तो तेरा जिस्म भी पाकीज़ा हो जाएगा। मेरे गरीब नवाज की सीरत को पढ़े। आज हम नमाज से कोसों दूर नजर आते हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, नमाज की पाबंदी करें। देखिए हमारे बुजुर्गों को, चाहे जो बुजुर्ग हो, अल्लाह के वली हो, जहाँ उन देखेंगे कि मजार शरीफ है, उनकी कब्र है, ठीक आजू बाजू में वहीं पे आगे पीछे मसाजिद का भी इहतमाम किया गया। ये अल्लाह वाले जो रूहानियत के ताजदार हुआ करते थे,